हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतिक सिंह। वेलकम टू ऋतिक क्लब। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम डॉक्टर आफ्टर क्लास 10th एंड 12th। मतलब क्लास 10th के बाद हमें कौन से स्ट्रीम लेना पड़ता है और क्लास 12th के बाद हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है कि हमें मतलब कौन सा एग्ज़ाम मतलब क्या है प्रोसेस कि हम एक डॉक्टर बन सकें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, क्लास 10th पहले तो पास होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्लास 11th में जाने के लिए जाहिर सी बात है, जब तक क्लास 10th पास नहीं करोगे तो क्लास 11th में जाओगे नहीं। ठीक है, तो अब जैसे ही क्लास 11th में जाते हो तो हमें सबको पता है कि हमारा 3 स्ट्रीम होता है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। तो जो हमारा साइंस है उसमें हम लोग का 2 ग्रुप होता है, पीसीबी, पीसीएम। तो आपको अगर डॉक्टर बनना है तो पीसीबी रहना जरूरी है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, अब जैसे आप क्लास 11th और 12th मतलब आप सीरियसली पढ़ते हो, पढ़ के मतलब पास होते हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, इसका नाम है नीट, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो आपको इसमें बैठने के लिए जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको तो पहले जो क्लास 12th में आपको क्लास 12th में मिनिमम 50% रहना ज़रूरी है। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में आपको पास होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे आप ये मतलब आप उस जैसे आप क्लास 12th पास होते हो तो आपको एक नीट का एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने बताया, वो आपको देना ज़रूरी है। ठीक है, और जैसे ही आप नीट एग्ज़ाम देते हो, जैसे ही आपको वो क्लियर होता है तो आपको जब रैंक के हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, जैसे आप क्लास 12 पास होते हो तो आपको एक नीट एग्ज़ाम देना होता है, जो कि टोटल आपको 720 मार्क्स का होता है। टोटल आपको 200 क्वेश्चन आता है, जिसमें इसको 180 अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही आप ये एग्ज़ाम दोगे तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए आपको इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, आपको इसमें जो जितना भी 11th-12th का जो एनसीईआरटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, आपको यहीं से क्वेश्चन आता है। आपको इसको सीरियसली पढ़ना होगा और आपको जो भी जैसे भी मतलब आपको ये पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, तो अब जैसे ही नीट का एग्ज़ाम देते हो, नीट का टोटल 720 मार्क्स का होता है और टोटल क्वेश्चन आपको 180 अटैम्प्ट करना होता है 200 में से। ठीक है, तो आप जैसे ये पास कर लेते हो तो आपको जैसे MBBS जैसे मतलब जैसे आप पास करते हो तो देखो यार, जैसे नीट आप एग्ज़ाम पास करते हो तो आपको जो अगर सबका एक सपना होता है, आपको एम्स, सबको जो भी डॉक्टर का प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी नीट का कर रहा है, उसको सबको पता होगा कि एम्स क्या है। तो आपको मतलब एम्स कॉलेज में सबका जाने का सपना होता है। तो आपको इसमें 530 मार्क्स अगर लॉग तो आपको मतलब आप एकदम अच्छे से आप उसमें इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। गवर्नमेंट में ले सकते हो, प्राइवेट में ले सकते हो। आपको मतलब कॉलेज मतलब आपको नंबर के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नीट जो एग्ज़ाम होता है वो आपको उसमें क्या क्या रहता है नीट। ठीक है, इसमें आपको यार देखो टोटल आपको 180 क्वेश्चन रहता है, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में आपको रहता है 45, केमिस्ट्री में रहता है 45 और बायो का भी 2 पार्ट है, जिसमें से कि एक होता है बॉटनी, इसका रहता है 45 और इसमें रहता है 45। ठीक है, तो आपका टोटल 180 मार्क्स का होता है ये पूरा क्वेश्चन, मतलब ये पूरा जितना भी जो भी इसका नीट का जो भी प्रिपरेशन होता है, इसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन आता है, जिसमें से कि आपको 180 अटैम्प्ट करना होता है। और जो 180 का जो क्वेश्चन जो पेपर का जो पैटर्न होता है, 45 आपको फिजिक्स का आता है, 45 केमिस्ट्री से आता है। अब बायो का जो है उसमें भी 2 पार्ट रहता है, बॉटनी और बायो, उसमें से आपको रहता है 45। और जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो आपको रैंक के हिसाब से कॉलेज था। अगर आपको एम्स लेना है तो आपको 530 आपको अच्छा मतलब इतना आ जाएगा तो आपको एम्स कॉलेज आपको अच्छे से मिल सकता है। और बाकी भी आपको रैंक के हिसाब से करता है, आपको मतलब जितने भी रैंक जैसा रैंक आएगा आपको कॉलेज मिलेगा। और इसमें आप चाहो तो आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके आगे फिर इसके बाद MBBS। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये आपको टोटल होता है 5.5 साल का कोर्स रहता है, जिसमें से कि आपको 4.5 साल मतलब सिलेबस मतलब आपको ग्रेजुएशन करवाया जाएगा और 1 साल आपको इंटर्नशिप करवाया जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपको किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना है, जैसे कि आपको कार्डियोलॉजिस्ट है तो आपको 3 साल टोटल उसमें देना पड़ेगा। तो मतलब आपको मतलब अगर आप देखो यार, अगर आप एक डॉक्टर मतलब एक MBBS करना चाहते हो, अगर MBBS करते हो तो आपको टोटल 5 साल 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से कि आपको
4.5 साल आपको तो पहले आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा, मतलब जो भी आपको पूरा उसका दिया जाएगा, और फिर 1 साल जो आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा जो कि आपको प्रैक्टिकल, उसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको करना पड़ेगा तो प्रैक्टिकली। फिर आप किसी साइड से इस पर मतलब चाहते हो कि मैं किसी में मास्टर बनूँ या किसी में, तो उसको आपको लिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा जो कि 3 साल का होता है। जैसे कि आप मान लो कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो या फिर किसी चीज़ का बनना चाहते हो तो आपको उसका मिनिमम 3 साल, आपका उसका मैक्सिमम 3 साल रहता है, ठीक है। ये करने के बाद यार रैंक के हिसाब से मिलता है। MBBS के बाद आपका होता है BDS होता है, MBBS BDS, फिर होता है आपको BMS होता है। BDS देखो होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है, और BMS होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है, ठीक है। यही है इसका, ठीक है। यही आपका मतलब प्रोसेस है टोटल डॉक्टर बनने का। और मतलब सेम देखो, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मतलब आपको पहले तो क्लास 11th 12th में PCB ग्रुप से होना ज़रूरी है सबसे पहले। जैसे आप PCB ग्रुप से हो तो फिर आपको जैसे ही क्लास 11th 12th सीरियसली पढ़ के जब पास होते हो तो आपको 50% उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नीट में बैठना है तो आपको 50% उसमें, आपको 50% मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इंग्लिश, आपको इसमें पूरा मिला कर आपको 50% रहना बहुत ज़रूरी है, तब आप एग्ज़ाम में बैठोगे। और जो इसका एज है आपको मिनिमम आपको 70 पे आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, 17 ईयर पे, ठीक है। और जैसे आप एग्ज़ाम बैठते हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न तो आपको बताएं, इसमें टोटल 180 क्वेश्चन होता है। पहले तो 200 होता है, 180 अटैम्प्ट करना होता है। और जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। 45 फिजिक्स से आता है, 45 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से आता है, 40 और 90 क्वेश्चन आपको बायो से आता है। जिसमें से आपको दो बायो में भी 2 बटा हुआ है, जिसमें से कि आपको बॉटनी और बायो 45, ठीक है। अगर आप एकदम क्लियर अगर आप एक निकालना चाहते हो तो आपको, अगर हमारा अच्छा कॉलेज जो सबका ड्रीम होता है एम्स कॉलेज, अगर वो आप लेना चाहते हो तो आपको 530 मार्क्स रहना चाहिए। और जो इसका मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर, और अगर एक गलत होता है तो आपको 1 नंबर उस पर कट जाएगा, ठीक है। ये इसका टोटल है। और आपको अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ करना है तो जैसे कि आप MBBS, कहीं आप MD देखते हो, MD, तो MD देखने के लिए अगर आप देखते हो जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मान लो कि जैसे आप जैसे MBBS कर रहे हो, MBBS में क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। आप ये करने के बाद आप किसी भी ग्रुप में, जैसे कि आपको मतलब कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो अगर आपको इसके लिए परफेक्ट, बस इसी के लिए आपको डॉक्टर बनना है, मतलब आप इसमें स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो आपको इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन करने आपको टोटल 3 साल लगता है, 3 साल। और अगर आप कहीं भी देखोगे 3 साल के बाद आपके नाम के आगे ये MD लिख जाएगा, तो MD मतलब देखना, समझना कि MBBS से ये एक पोस्ट ऊपर है, ठीक है। तो ये टोटल क्राइटेरिया है यार आपको, मतलब यही टोटल प्रोसेस है आपको, मतलब यही सब प्रोसेस है आपको मतलब डॉक्टर बनने का। और अगर आप चाहते हो कि ये नीट के एग्ज़ाम पे हम टोटल पूरा अच्छे से, मतलब एक पैटर्न पूरा अच्छे से स्टार्ट करें, तो पूरा अच्छे से समझा, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर दिया, कमेंट बॉक्स में लिख दो, हमको इस पर अच्छे से पूरा बता देंगे, ठीक है। और कोई आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मैसेज करो, हम आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।